हेलो फ्रेंड, खुशामदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम रेंज को कैसे फिल्टर कर सकते हैं पीएचपी और अजैक्स की मदद से डायनेमिकली और बिना पेज रिफ्रेश किए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे कुछ यूज़र टेबल में नज़र आ रहे होंगे आपको, जिनकी एज 18 से 22 के बीच में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ 18 है और जो सबसे बड़ा डिजिट है वो 22 है, क्योंकि यहाँ पर जो एज रेंज सेलेक्ट हुई हुई है वो 18 टू 22 के बीच में है। तो इसी वजह से यहाँ पर यूज़र भी हैं। और अगर मैं इसको थोड़ा बढ़ाऊँ तो आप देखिएगा, आपने देखा अब यहाँ पर 24 है तो यहाँ पर 24 वाले एज वाला भी यूज़र आ गया है। और इसी तरह जैसे जैसे मैं बढ़ाता रहूँगा, इसकी लिमिट जो 30 तक है, वो 30 वाला भी लास्ट जो है हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से इसकी रेंज को कम करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसी तरह हमारे जो भी इस रेंज के बीच में आ रहे होंगे, जैसे 23 टू 30, वही यूज़र यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे, डिस्प्ले होंगे डायनेमिकली और बिना पेज रिफ्रेश हुए। तो ये आज मैं करूँगा इसका कोड। तो चलते हैं, शुरू कर लेते हैं वीडियो। तो फ्रेंड, यहाँ पर आपको एक टेबल नज़र आ रही है जिसमें अभी स्टैटिक डेटा है और जस्ट एक ही एंट्री है इसमें। मैं आपको इसमें कोड एडिटर में दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें, डेटा टेबल है और यहाँ पर ये एक यूज़र हमने डाला हुआ है स्टैटिक की। और जो टेबल है हमारा, उसमें मैंने जो टी बॉडी है उसको एक आईडी दी हुई है रेंज की। यहाँ पर क्योंकि हम डायनामिकली जो डेटा है उसको यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे दूसरी फाइल से, जो कि है फिल्टर रेंज प्रोसेस की फाइल। यहाँ पर हम अपना पीएचपी का कोड लिखेंगे और उसे यहाँ डायनेमिकली डिस्प्ले कराएंगे अजैक्स की मदद से। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर अगर आप देखें तो मुझे यहाँ पर स्लाइडर रेंज स्लाइडर चाहिए। उसके लिए क्या करूँगा मैं, उसके लिए यहाँ पर जाऊँगा jQuery में, jQueryui.com, और यहाँ से मैं स्लाइडर में आके और यहाँ से रेंज स्लाइडर सेलेक्ट कर लूँगा। ये देखें, यहाँ पे आ चुका है और उसका व्यू सोर्स करूँगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्क्रिप्ट जो है ये हमारा अजैक्स में आ जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ फंक्शन को, और ये हमारा यहाँ पर नीचे आ जाएगा। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे और इसको सेट करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं इसको यहाँ छोड़ देता हूँ ऐसे ही। और यहाँ अपने दोबारा यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पर ये डिस्प्ले हो रहा है स्लाइडर, तो इसको भी हमें बॉडी में डालना है। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जो मैंने टैग कमेंट किया हुआ रेंज स्लाइडर का, इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, अभी हमारा स्लाइडर भी आ गया। और मैं ये फ्रेंड, आपके पास अगर वर्क नहीं करेगा तो आपने ये चेक करना है कि आपने जो इसकी स्क्रिप्ट की फाइल है और लिंक की जो सीएसएस की फाइल है, जो jQuery यूआई की है, वो आपने अपने जो फाइल है उसमें लगाई है कि नहीं, ये लाजमी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये लगाना ज़रूरी है। और आपकी jQuery की फाइल भी होनी चाहिए। अगर आप लिंक नहीं लगाना चाहते, सीडीएन के तो यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप इसको डाउनलोड कर लें। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अब, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको यूज़ कर लिया है, मेरे हेडर की फाइल में ये लगा दिया मैंने, ऑलरेडी लगा हुआ है। तो मैं आपको आगे चल के बाकी का जो अब हमारा दिखेगा, डिस्प्ले होगा, तो ये देखें, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी मैं ये क्लोज कर देता हूँ और तो इसको मैं थोड़ी सी चेंजेस कर लूँगा कस्टम करके। यहाँ पर मैं रेंज स्लाइडर के जहाँ पर डिप खत्म हो रहा है वहाँ पर मैं ब्रेक लगा दूंगा 2 दफ़ा, ताकि हमारा जो टेबल है वो थोड़ा सा उसमें और स्लाइडर में गैप आ जाए। ये देखें। और यहाँ से मैं ये जो इसकी फाउंट बोल्ड है ये हटा दूंगा, रिमूव कर दूंगा। और कलर, इसको जो बैकग्राउंड कलर है मैं इसका ट्रांसपेरेंट कर दूंगा। ठीक है, इसको सेव करूंगा। और यहाँ पर ये जो आपको लेबल नज़र आ रहा है, यहाँ पर अमाउंट है, तो इसको मुझे यहाँ पर एज कर दूंगा मैं यहाँ पर। और इनपुट जो टेक्स्ट आए तो उसमें भी एज की आईडी आ जाएगी। और अब मैं इसको, अभी ये क्योंकि मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये डिस्प्ले नहीं होगा, वो इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पर jQuery में भी चेंज करना है इसको। यहाँ पर जो अमाउंट लिखा हुआ है वहाँ हमने इसको एज कर देना है, क्योंकि हम एज की रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं। और मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ये देखें,
हाँ, मुझे यहाँ पर ये डॉलर का साइन हटाना है और यहाँ पर अपने हिसाब से रेंज देनी है। तो जो मिनिमम रेंज मैं यहाँ पर सेट कर दूंगा वो 18, और जो मैक्सिमम है वो 30, यानी 18 से 30 के बीच में जितने भी लोग हैं उनका डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा, मैक्सिमम जो डिस्प्ले कर सकेंगे। और यहाँ पर डॉलर का साइन मैं हटा देता हूँ, तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। जहाँ जहाँ भी डॉलर का साइन है वो मैं रिमूव कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा सेट भी कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब को मैं एक दफ़ा रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूँ कहीं कोई गलती ना हुई हो। तो ये देखें हमारा अब यहाँ पर से इसको मैं इसका जो लेबल है वो भी चेंज कर देता हूँ, एज रेंज। ठीक है, ये देखें चेंज हो गया। अभी ये 30 to 30 आ रहा है, तो मैं देख लेता हूँ क्या है। यहाँ पर इसकी वैल्यूज भी हमें देनी है, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ 18 से 22 सेट कर देता हूँ। तो उसी का बीच में डेटा हमें जो है डिस्प्ले होगा फिलहाल। ये देखें 18 से 22 यहाँ पर। अभी हमारी रेंज जो डिफ़ॉल्ट रेंज होगी हमारी वो इसी से आएगी, और जो मिनिमम मैक्सिमम है यानी कि मिनिमम ये पॉइंट है और मैक्सिमम ये 30 वाला पॉइंट है, ये आ जाएगा। और अब मुझे इसमें कुछ चेंजेस करनी है। यहाँ पर सबसे पहला काम मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेना है फंक्शन में, एक R1 के यानी रेंज 1 के नाम का, और जिसको मैं रेंज दे दूंगा 18। और यहाँ पर R2 हो जाएगा यानी रेंज 2 होगी जो हमारी, इसको रेंज दे दूंगा 30। और ये हमारी जो रेंज होगी मैं यहाँ पर डाल दूंगा ये वैल्यूज में, यानी R1 18 की जगह आ जाएगा। और R2 जो है हमारा दूसरी रेंज आ जाएगी। तो क्योंकि इसको हमने डायनामिकली दिखाना है, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ को जो है यहाँ पर वेरिएबल सेट कर दिया है कि जो भी हमारी वेरिएबल में वैल्यू आएगी वही यहाँ पर हमारी सेट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि अब हम अपना फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। तो मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ। फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि हमारा डेटा है उसको हम यहाँ पर लाएंगे, तो उसके लिए हम फंक्शन बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ फिल्टर रेंज के नाम का। ठीक है, और यहाँ पर नीचे उसको कॉल भी करा देता हूँ। यहाँ पर नीचे मैं इसको कॉल भी करा दूंगा, और यहाँ इसके अंदर हम अब अपना अजेक्स का कोड लिख लेंगे। तो मैं यहीं से नीचे से अजेक्स का कोड कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए, क्योंकि कोड तो सेम ही है सबका। और यहाँ से जो मैं है पेज का यूआरएल है वो चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर रेंज फिल्टर रेंज कर देता हूँ, फिल्टर रेंज प्रोसेस, और यहाँ पर ये कंटेंट वगैरह हटा देता हूँ। हमारा डेटा होगा और फंक्शन होगा, और इसको यहाँ पर डेटा में डाल देता हूँ रेंज ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर रेंज 1, रेंज 1 और कोमा रेंज 2, रेंज 2। और ये डेटा हमें कहाँ से मिलेगा? ये हमें यहाँ से जो हम हमारे फंक्शन फिल्टर में है उसमें हमें वैल्यूज मिलेंगी। मैं यहाँ से रेंज 1 ले लेता हूँ वैल्यू, और सेकंड वैल्यू रेंज 2 ले लेता हूँ। तो वही यहाँ हमारे डेटा में आ जाएंगी, और डेटा को हम आगे पीएचपी में भेज सकेंगे यहाँ से। और यहाँ पर जो डेटा होगा वो कहाँ शो होगा? हमारे टेबल की टी बॉडी में जो मैंने ये रेंज सेट की है, रेंज आईडी, इसमें से होगा। तो मैं यहाँ पर आईडी रेंज ले लेता हूँ, और यहाँ पर इसमें डेटा आ जाएगा
सक्सेस होने पर। तो अब चलते हैं इसको, यहाँ पर हम अपना पीएचपी में लिख लेते हैं जो पीएचपी का कोड है। तो मैं इस सेट करता हूँ डॉलर पोस्ट, जो पोस्ट आ रही है रेंज 1 और रेंज 2 की, और एंड यहाँ पर रेंज 2 भी इसी को मैं कॉपी करके डाल देता हूँ। ठीक है, तो हमारा ये अंदर का कोड रन होगा। मैं यहाँ से एसक्यूएल की क्यूरी लिख लेता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर वेयर एज बिटवीन, जो हमारा पहला होगा रेंज वो यहाँ पर आ जाएगी बिटवीन में। बिटवीन के बाद वो ये होगी पोस्ट, और यहाँ पर एंड जो हमारी सेकंड होगा पोस्ट, वो आ जाएगी ये वाली। तो मैं इसी को कॉपी करके चेंज कर देता हूँ, कॉपी रेंज 2। ठीक है, और यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा हमारा। यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हमारे को कोई डेटा मिल रहा है, यानी >0। और यहाँ से मैं ये टेबल की जो हमारा है कट कर लूँगा, और यहाँ पर इसको इको में इको करा दूंगा, और यहाँ पर हमारा वैल्यूज आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पर सीरियल के लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, 0 i = 0। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पर मैंने इसको डेटा को ले लिया, मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी आप देखें यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिला। और अब क्या करना है कि जो मैंने फंक्शन बनाया था यहाँ पर, इसमें हमें यहाँ पर नीचे कुछ वैल्यूज पास करनी है, जैसे कि हमने यहाँ पर दी थी। तो मुझे जो इसी के बाद यहाँ पर फिल्टर रेंज देनी है, और उसमें मुझे दो वैल्यूज पास कर देनी है, R1 और R2। ये हमारी इनिशियल जो होगा, जब हमारा वेब पेज रिफ्रेश होगा तो हमें ये वैल्यू गेट होंगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी हमें सारा डेटा मिल चुका है। ये हमें इनिशियल वैल्यूज जो हैं सब मिल गई हैं, यानी कि 1 से लेकर 9 तक हमारे पास यूजर है, सब एज में 18 से 30 के बीच में, ये सारा डेटा हमें मिल गया है। तो ये तो हमें यहाँ पर से मिल रहा है, ये जो 18 से 30 तक। अब अगर हम इसको चाहते हैं कि ये हमारी रेंज जो है वो सेट हो जाए, यानी कि मैं इसको चाहता हूँ, मैं इसको यहाँ पर 22 कर देता हूँ, 18 से 22। तो ये देखिएगा, ये 22 के बीच में ही लोड होगा पेज, जब भी लोड होगा। देख रहे हैं आप। अगर मैं इसको और चेंज कर दूंगा, कुछ और कर दूंगा, जैसे 24 कर दूंगा, तो ये यहाँ से भी 24 हो जाएगा जब भी लोड होगा पेज। देख रहे हैं हम, यहाँ पे 24 वाला भी आ रहा है। तो अब ये जो भी डेटा शुरू में लोड होगा वो ये वाला लोड हो जाएगा यहाँ पर, जो हमने ये चीज क्रिएट की है। अब
इसको चेंज करने पर हमें क्या डेटा मिलेगा? अभी देखिए यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा डेटा में। अब इसके चेंज इवेंट पे, यानी कि इस पे जो हम काम करेंगे, इसको स्लाइड करेंगे, तो उससे हमें डेटा चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये स्लाइड का फंक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर नीचे आऊँगा और ये जो हमारी R1 की वैल्यू है, इसको मैं जो है बराबर इसको ये वैल्यू असाइन कर दूंगा। ये जो UI वैल्यू ब्रैकेट 0 है, ये मैं इसको R1 को असाइन कर दूंगा, और R2 को जो है मैं ये सेकंड वाली 1 वाली जो है इंडेक्स 1, ये मैं सॉरी कॉपी, ये इसको असाइन कर दूंगा। और यहाँ पर इसी तरह ये रेंज फिल्टर जो है, जो हमने ऊपर किया है, रेंज फिल्टर को वैल्यूज पास की हैं R1 और R2 की, इसी तरह यहाँ पर भी इसको एक दफ़ा और पास कर देंगे। तो अभी हमारा जो फंक्शन है बिल्कुल रेडी है। अभी मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ उसको। तो देखें, जब वो हमारा इनिशियल डेटा लोड हुआ तो वो ये हुआ। अब जैसे ही मैं स्लाइडर को मूव करूँगा, ये देखें अब हमारा डेटा स्लाइडर के हिसाब से मूव कर रहा है। यहाँ से भी देख लें, ये देखें, मैं आपको रिफ्रेश करके फिर दिखाता हूँ। जो इनिशियल डेटा हमने जो वैल्यूज सेट की हुई है उसी के मुताबिक सेलेक्ट होगा। जो हमारा यहाँ पर रेंज फिल्टर से आ रहा है बिटवीन का, वही डेटा हमारा जो है शुरू में सेट होगा, जो कि यहाँ से हो रहा है। ये जो हमने यहाँ वैल्यूज पास किए दो, स्लाइडर से स्लाइडर के फंक्शन से स्लाइडर के फंक्शन बनाने से पहले, तो ये हमारी इनिशियल वैल्यू हो जाएंगी, और ये हमारी जब हम स्लाइड करेंगे वो वाली वैल्यूज हो जाएंगी। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को लाजमी प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।